दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के सुल्तानीपुर ग्राम अंतर्गत एक व्यक्ति से मुलाकात हुई हमारी, जो पर्यावरण के संबंध में देहरादून से चलकर चाकुलिया बंगाल तक जाएंगे। आइए उनसे हम वार्ता करते हैं। उनका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अंकित दास है और मैं देहरादून का निवासी हूँ। मैं काम असम और बंगाल के गांव में करता हूँ। मेरी संस्था है वहाँ पे और हम लोग पिछले कई वर्षों से बाढ़ और आपदा में काम करते रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य और बच्चों के साथ भी काम करते हैं। इस पर्यावरण के लिए आपका उद्देश्य क्या है? जी, पर्यावरण को लेकर वैसे तो कई बार हम सुनते रहते हैं कि पेड़ लगाइए, यही बातें की जाती हैं, पर मैं ये भी बात उठाना चाह रहा था कि मैं ये भी बात उठाना चाह रहा था कि जो राजनीतिक तौर पे आवाज़ ज़्यादा बुलंद होनी चाहिए, वो अभी तक हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें हमें ये देखना होगा कि जो पर्यावरण बदल रहा है, जिसको हम जलवायु परिवर्तन भी बोलते हैं, वो बर्फ़ पिघल रही है और बाढ़ भी उससे ज़्यादा आ रही हैं आजकल। और कैसे वो बर्फ़ पिघल जाएगी पूरी की पूरी, उसके बाद सूखा पड़ना शुरू होगा, पानी की लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं अगले 10-15 वर्ष में। तो पूरी जो बात है ये इस तरह से है कि सिर्फ पेड़ लगाने वाली बात नहीं है, पेड़ को बचाना भी है। तो यही मतलब संदेश के साथ मैं निकला हुआ हूँ। अभी 12 सितंबर को मैं निकला था घर से और आज यहाँ पहुँच गया हूँ। 12 सितंबर को आप यात्रा शुरू किए हैं जी, और कब समाप्ति होगी? ये लगभग अगले 10-12 दिन में शायद मैं चाकुलिया बंगाल जहाँ तक जाना है, जहाँ मेरा कार्य क्षेत्र भी है, तो वहाँ तक जाऊँगा। और रात को आप विश्राम कहाँ करते हैं? कहाँ? अब ये तो कभी कहीं होता है, पहले गुरुद्वारों में भी रुकते थे, फिर किसी के घर में, किसी संस्था में, अलग अलग जगहों पे। अगर कुछ ना मिले तो एक ऐसे चटाई रखी है और अच्छा। एक चद्दर है, तो वो चटाई पे चद्दर डाल के सो सकते हैं। तो ये भी है। भोजन वगैरह की व्यवस्था? तो मैं पूरी यात्रा बिना पैसे के कर रहा हूँ और फ़ोन भी मैंने छोटा ही रखा है। तो मतलब ये भी है कि इससे लोग मिलते हैं, थोड़ा बातचीत और होती है। अगर कोई खिलाता है तो ठीक है, नहीं भी खिलाते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं भोजन मिल जाता है। फिर थोड़े बहुत फल वगैरह रखे होते हैं, वो खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, ये भी करना पड़ता है मतलब सारा। और आपकी शिक्षा दीक्षा? मैंने कंप्यूटर्स में मतलब मास्टर्स किया है, एमसीए किया हुआ है बहुत जी, पहले। जी। और फिर मैंने और भी पढ़ाई की है काफ़ी आगे जाके। तो अभी तो काम करते हुए ही काफ़ी शिक्षा हो जाती है। मैं इस यात्रा को भी एक शिक्षा के तौर पे देखता हूँ कि ये 1 महीने का एक आपका डिप्लोमा है, कोर्स की तरह है। इसमें सीखने को भी बहुत मिलता है। इससे आपका लोगों को जागरूक करना आपका उद्देश्य है? खासकर कि राजनीतिक तौर पे हम इस बात को समझें, हम अपने व्यक्ति विशेष तो हम समझते हैं कि हमें पानी बचाना है, ये करना है, ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं। लेकिन जब तक इस विषय पे राजनीति नहीं होगी कि कम से कम इस पे जो पार्टियां हैं वो बात करना शुरू करें, क्योंकि ये विषय अगले 10-15 साल में गंभीर होगा। और क्योंकि मैं उत्तराखंड राज्य से हूँ तो मैं जानता हूँ कि वहाँ पे पानी अगर ख़त्म होने लगेगा, बर्फ़ पिघलने लगेगी, वही एक आपका गंगा और सारी नदियों का स्रोत है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत हो जाएगी अगर पानी कम हो जाता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई कि आप जैसे एक महान पुरुष जो है देहरादून से चलकर पश्चिम बंगाल तक की यात्रा साइकिल से पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।